Assalamualaikum guys, this is Aleem from Multi-Model Point. Today I am going to tell you about मोरिंगा. Guys, मैं आज बात करने वाला हूँ मोरिंगा पे कि मोरिंगा क्या है. So guys, इसकी पत्तियाँ होती हैं, इसकी फलियाँ होती हैं और इसके फूल होते हैं. So guys, पिछले चंद सालों के दौरान इसके एक्सपर्ट्स ने पूरी दुनिया में एक वेव चला दी थी कि ये एक सुपर फूड है. सुपर फूड क्यों है? क्योंकि ज़मीन से उगने वाली जितनी भी चीज़ें हैं, यानी कि फल हैं, सब्जियां हैं, उसके अलावा जड़ी बूटियां हैं, उन सब की ये सरदार है. 90s के बिल्कुल शुरू में इस पर रिसर्च शुरू हुई और साइंटिस्ट के कान धरे के धरे रह गए कि यार ये चीज़ थी, हमें इसके बारे में कुछ पता ही नहीं था. तो रिसर्च के बाद पता चला कि इसमें दूध से 14 गुना ज़्यादा इसमें कैल्शियम पाया जाता है, दही से 2 गुना ज़्यादा इसमें प्रोटीन पाई जाती है, बनाना से यानी केले से इसमें 2 गुना ज़्यादा पोटेशियम पाया जाता है, फाइबर यानी कि जो फाइबर है इसमें इतना ज़्यादा है कि यानी कि 4 गुना ज़्यादा गंदम से इसमें फाइबर पाया जाता है. उसके अलावा इसमें किन्नू से 4 गुना ज़्यादा इसमें विटामिन सी पाया जाता है. गाइस, सोहांजना की मुख्तलिफ स्टेजेस हैं. सोहांजना का अचार बनता है, सोहांजने का सालन बनता है और हमारे मुल्क में ये काश्त हो रहा है. इससे पहले ना हमें पता था ना पूरी दुनिया को पता था कि सोहांजने में इतने ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स हैं. अगर सोहांजने की कमर्शियल स्केल पर काश्त शुरू की जाए तो तकरीबन 5 साल 10 साल बाद ये फसलों की सरदार होगी, क्योंकि दुनिया में इससे बनाई जाने वाली प्रोडक्ट्स की मालियत 10 अरब से तजावुज़ कर गई है. हिंदुस्तान सिर्फ मोरिंगा से 3 अरब डॉलर सालाना कमा रहा है और हम सिर्फ उसका अचार बना रहे हैं, उसका सालन बना रहे हैं, या फिर इसकी काश्त का भी कुछ पता नहीं है. 90s के बिल्कुल स्टार्ट में फैसलाबाद एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के डॉक्टर शहजाद बसरा साहब ने ये स्टेप उठाया था कि मैं इसको कमर्शियल स्केल पर एजुकेट करूँगा. दुनिया में 10 मोरिंगा चैंपियंस तस्वुर किए जाते हैं जिनको मोरिंगा चैंपियन का अवार्ड दिया गया था, जिसमें से एक डॉक्टर शहजाद बसरा साहब हैं, जिन्होंने पंजाब हुकूमत को इसरार कर करके इस पर मुंजमद किया कि सोहांजने की कमर्शियल स्केल पर काश्त शुरू की जाए. इंडिया में हर साल वर्ल्ड मोरिंगा कॉन्फ्रेंस होती है, जिसके नतीजे में इंडिया ने 50 से ज़ायद मोरिंगा से मेडिसिन्स बना ली हैं. अब चलते हैं सोहांजने के ऑयल की तरफ. सोहांजने की 1 फुट लंबी फली होती है जिसमें से बीन्स निकलते हैं. इन बीन्स में से तेल निकाला जाता है और इस तेल में इतने फ़ायदे हैं जितने के ऑलिव ऑयल में भी नहीं. ये भी हाल ही में दरियाफ्त हुआ है. सो गाइस, अब जब आपने इन बीन्स में से तेल निकाल लिया है तो बाकी जो फोक या कोई सफूफ बाकी बच गया है वो गंदा पानी साफ़ करने के लिए इस्तेमाल होता है. वो कैसे? अगर आपके पास गंदे पानी की टैंकी है, उसमें ये सफूफ या ये फोक वगैरह आप डाल दें तो वो पानी को आपको फ़िल्टर करने की भी ज़रूरत नहीं है, आप वैसे ही इस्तेमाल कर सकते हैं. सो गाइस, आप ये सोहांजने का पौधा घर में भी लगा सकते हैं. सोहांजने के आपने बीज लगाने हैं. ये दरख्त तो नहीं बन पाएगा लेकिन पौधा बन जाएगा. इसका दरख्त तकरीबन 8 फुट 10 फुट 12 फुट का होता है और उसमें ही यही जादुई चीज़ें पाई जाती हैं. अगर आप सोहांजने का पौधा घर में लगाते हैं या और आप उसका रेगुलर इस्तेमाल कर रहे हैं, ख्वाह वो किसी भी शक्ल में हो, चाहे आप सालन में डाल रहे हैं, चाहे उसका पाउडर बनाकर इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आप बहुत सी बीमारियों से बच सकते हैं. यानी कि आप कैंसर से बच सकते हैं, हाई ब्लड प्रेशर से बच सकते हैं, शुगर से बच सकते हैं. उसके अलावा असाबी और जिस्मानी कमज़ोरी से, ये असाबी और जिस्मानी कमज़ोरी का मुजर्रब इलाज है सोहांजना. उसके अलावा राशे का इलाज इसमें है. उसके अलावा इसमें जो मोटापा कम करने के लिए जो मेडिसिन इस्तेमाल होती हैं उनके लिए एक तोहफ़ा है. सोहांजने में मोटापा कम करने के लिए बहुत अच्छे न्यूट्रिएंट्स मौजूद हैं, जिससे आप रेगुलर इस्तेमाल से आप अपना जो वेट लूज़ कर सकते हैं. उसके बाद जब अफ्रीका के मुल्क सेनेगल में कहत पड़ा था तो इमदादी टीमें ट्रक के ट्रक भर के उनकी
उनके लिए लेके जा रहे थे। तो एक डॉक्टर साहब थे, डॉक्टर फॉगली साहब, उन्होंने सुहांजने का पौधे का कंटेनर भरा और लेकर चले गए। जो कहत के मारे लोग थे उन्होंने पूछा कि हमें तो खाने पीने की चीज़ें चाहिए, आप ये क्या ले आए हैं? तो डॉक्टर साहब ने जवाब दिया कि ये जो इमदादी टीमें आपके लिए खाने पीने की चीज़ें लेकर आ रही हैं, ये सब सामान तो 2-4 दिनों में ख़त्म हो जाएगा, और मैं आपके लिए जो लाया हूँ वो आपके लिए खुराक का मुस्तकिल ज़रिया भी है। तो डॉक्टर साहब ने जब वहाँ पे सुहांजने की तकसीम की तो उसमें इतने ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स है जिसके बाद उस शहर में खुशहाली आना शुरू हो गई। उसके बाद घाना एक शहर है जिसकी गवर्नमेंट ने 3,500 एकड़ लोगों में सुहांजने का पौधा तकसीम किया। अब उन लोगों ने अपनी मदद आपके तहत वहाँ पौधे उगा दिए। अब उनकी प्लानिंग ये है कि वो 1,000 एकड़ से 1 अरब डॉलर कमाना है घाना ने। उसके अलावा अब चलते हैं सुहांजने के बेनिफिट्स की तरफ। सुहांजने का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि आप उसको वेट लूज के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके अलावा सुहांजने को अगर आप सफूफ बनाकर इस्तेमाल करें तो ये ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है। अगर आप मवेशियों को सुहांजना इस्तेमाल करवाते हैं तो उनके दूध में 60 से 70 गुना ज़्यादा इजाफा हो जाता है। सो गाइस, अब बात कर लेते हैं सुहांजना के साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में कि आपने जब सुहांजना को इस्तेमाल करना है तो इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या होंगे। गाइस, सुहांजने का जो मिजाज है वो गर्म खुश्क दर्जा सौम्य, यानी कि गर्म खुश्क। मैं आपको समझा देता हूँ कि गर्म खुश्क और दर्जा सौम को क्या कहते हैं। यानी जो चीज़ें गर्म और खुश्क होती हैं, यानी दर्जा अव्वल में जो चीज़ गर्म खुश्क होगी वो कम होगी गर्म खुश्क। दर्जा दोम में वो उससे थोड़ी ज़्यादा गर्म खुश्क होगी, यानी कि जब हमारे बॉडी के अंदर जाएगी तो वो जब अपना काम करेगी तो अपना वो काम जब करेगी तो थोड़ा सा गर्म और खुश्की पैदा करेगी। और सुहांजना होता है गर्म खुश्क दर्जा सौम, यानी तीसरे दर्जे में जाकर वो दर्जा गर्म और खुश्क होता है। अगर चौथे दर्जे में वो चला जाए तो वो जहर के करीब तरीन चली जाती है। तो अब आपको समझ आ गई, जब आपने मोरिंगा इस्तेमाल करना है तो आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आपने पानी ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करना है। जब आप मोरिंगा इस्तेमाल करेंगे, यानी अगर आपने सालन खाया है या फिर आप पाउडर इस्तेमाल कर रहे हैं मोरिंगा का, तो आपने पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीना है। क्योंकि होता है कुछ इस तरह है कि हमारी बॉडी में जब आप सर्दियों में मोरिंगा इस्तेमाल करते हैं तो आपके बॉडी में जो पानी की मिकदार है वो कम हो जाती है, क्योंकि प्यास लगती नहीं है सर्दियों में और आपके बॉडी में पानी की मिकदार कम हो जाती है, जिसकी वजह से वो साइड इफ़ेक्ट्स होना शुरू हो जाते हैं, यानी आपके किडनीज को वो इफ़ेक्ट करता है। उसके अलावा अगर आप ज़्यादा पानी नहीं पीते, कुछ लोग होते हैं कि उन्हें प्यास लगे या ना लगे उन्होंने दिन में 7 से 8 मरतबा पानी ज़रूर पीना है, और कुछ ऐसे बंदे हैं जिनको प्यास लगे तो वो पानी पीते हैं वरना वो नहीं पीते। इस तरह के लोगों में बीमारी ज़्यादा पाई जाती है। सो आपने ऐसा करना है, जब भी आपने सुहांजना इस्तेमाल करना है, चाहे वो पाउडर की शक्ल में हो, चाहे वो सालन की शक्ल में हो, किसी भी शक्ल में हो, आपने पानी का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करना है।